आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बैंक वसूली करने गई राजस्व विभाग और बैंक टीम पर किया पथराव। थाना अचनेरा के गांव साधन में बैंक और नायब तहसीलदार की टीम पर दर्जनों लोगों ने कर दिया पथराव। सूचना मिलने पर अचनेरा थाना पुलिस के पहुंचने के बाद पथराव करने वालों को मौके से किया गिरफ्तार। नायब तहसीलदार अमित कुमार मुदगल की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। जैसे तैसे अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने दर्जनों लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में जुटी। आज हम रिकवरी के लिए गए थे, जिसके लिए हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब को भी हम साथ लेके गए थे, क्योंकि हमें ये था, हम बहुत बार उसके घर जा चुके थे, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पहले भी उसने काफ़ी बार जो है मारने पीटने की कोशिश करी, लेकिन मैं साथ जाती हूँ तो इस वजह से बाद में बीच बचाव हो जाता था। लेकिन आज जैसे ही हम उसके घर पहुँचे और उसको जैसे ही ये बोला कि आप पैसे क्यों नहीं भर रहे हैं, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों को इकट्ठा करने के लिए चिल्ला के उसके घर वालों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पूरा मोहल्ला जो है वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और उसके बाद में तहसीलदार साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने इनके साथ में 3 हमारे कांस्टेबल टाइप जो हम साथ लेके गए थे वो भी हमारे साथ में रहे हैं। उन्होंने बहुत वहाँ पे बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था, ईंटों का, और उसकी वजह से वहाँ से उन लोगों ने जब ये लड़ाई होनी शुरू हुई तब उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। और मैं जैसे ही गाड़ी में जाके बैठ गई, वहाँ से सब लोग अपना बीच बचाव करके वहाँ से आने की कोशिश करी, और उन लोगों ने बिल्कुल सबके ऊपर पत्थरबाजी करी और एक एक को पकड़ के उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। और साथ में जैसे ही चिल्लाए तो लोग घरों की छतों पे इकट्ठे हो गए और वहाँ से आके सब लोग मारने के लिए हमारी गाड़ी पे पथराव किया। हम लोग जैसे तैसे चलती गाड़ी में से भाग के अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं। और ऐसे लोगों को इन लोगों को ज़रूर से ज़रूर जो है कानून, हम ये चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले, ताकि ऐसे लोग जो पब्लिक मनी का डिफ़ॉल्ट जो किस्म के लोग होते हैं, उनकी वजह से हमारे पब्लिक मनी का हानि होती है, पब्लिक धन को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग डिफ़ॉल्ट की नीयत से लोन लेते हैं और दूसरे लोगों को भी इसी तरह का संदेश पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इस तरीके की चीज़ें फैली हुई हैं। और हम ये चाहते हैं सर कि इन लोगों को उचित सज़ा मिले, ताकि सब लोगों के बीच में ये एग्जाम्पल सेट हो। और हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, साथ में हमारा बीच बचाव किया और हम सही सलामत 3-4 लोगों को हमारी चोट भी लगी है। मेरे को भी धक्का लगा है, मैं प्रेगनेंसी में थी, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब शांति बनाए रखें, लेकिन फिर भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। वहाँ की लेडीज़ ने भी हमारे ऊपर पथराव करना शुरू किया। कितना लोन था और किस योजना के अंतर्गत ये लोन हुआ? ये उनकी KCC का लोन चल रहा था और इनकी ज़मीन की पहले कुर्की भी हो चुकी थी। कितना लोन है, अमाउंट कितना? इनका लोन है सर 25 लाख के करीब लोन था, लेकिन अब बढ़ के वो 40 लाख के करीब हो चुका है। कब हुआ था? इसमें कुर्की तो हुए कम से कम 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई इनका प्रेशर नहीं था। ये रोज हमें बहानेबाजी बना के टाल देते थे। जिन्होंने लोन कराया उनका क्या नाम है और कितना बीघा जमीन पे हुआ नाम था? है शाहिद परवेज है। उनके परिवार में कुछ लोग हैं, डिप्टी खान उनका भाई है शायद, और उनका एक बेटा है, बच्ची करके। उसने सारे वहाँ पे पूरा लोगों को इकट्ठा किया है, पूरी गली के लोग इकट्ठे होकर सबने पत्थरबाजी करी है। और बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे टाइम से अगर पुलिस फोर्स नहीं पहुँचती तो जान माल की हानि होती। कितने बीघे जमीन पे लोन हुआ था? सर ये एग्जैक्ट मेरे को उसका देखना पड़ेगा, डाटा मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं लॉ मैनेजर हूँ, मैं बाहर से आई थी और ये रिकवरी के लिए हमें भेजा जाता है वहाँ से। अब यहाँ से आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर इससे आगे हम बिल्कुल शांति के साथ अपना पैसा वसूल करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए थे, बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बातचीत करने की बजाय हमारे ऊपर जो है पत्थरबाजी करना शुरू किया, तो वो मामला बिगड़ गया वहाँ पे। सर उन्होंने अपने पर्सनल जो निजी लाइसेंस उठा रहे थे और हम लोगों ने उनके ऊपर किसी को, हमारे जो अमीन है उनको लगा रखा था कि जैसे ये देखें हमें सूचना देते हैं। हमारे पास सूचना मिली कि आज ये घर कोई मौजूद है, कई दिनों से मिल नहीं रहे थे। तो जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो जैसे ही हमने गेट खोल के, इन्होंने गेट खोला तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी। तो हमारे जो होमगार्ड्स थे उन्होंने थोड़ा बलपूर्वक दरवाजे को कैसे भी करके खोला। जैसे ही खोला तो इनके लड़के आ गए और उन्होंने आसपास आवाज़ देने शुरू कर दी सबको इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था। तो वहाँ से लोग छोटे छोटे टुकड़े लेकर के ऊपर चढ़ गए और पथराव किया। तो हमारी गाड़ी का जो पीछे का जो शीशा है वो उन्होंने पूरा फोड़ दिया है और भी इस गाड़ी में कई डेंट आए हुए हैं। सर सुनने में ये आ रहा है कि जो टीम गई थी पहले उन्होंने वहाँ जाके बदतमीजी करने की कोशिश की है और गेट वेट तोड़ा है। आप जाके देख लीजिए, गेट किसी प्रकार से कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने जैसे ही गेट खोला था तो उसने गेट खोला भी था, लेकिन जैसे ही हमको देखा, टीम को देखा, तो उसने बंद करने की कोशिश करी, तो हमारे जो गार्ड थे उन्होंने उसको खुलवा दिया। सर आमतौर पर देखा जाता है कि फाइनल रिकवरी के लिए जाते हैं तो पुलिस फोर्स के साथ ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या
हम कई दिनों से हमारे पास सूचना थी, मिल नहीं रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हम सिर्फ उनसे ये हम दो रिकवरी में गए थे। एक यहीं अरदाया गाँव में थी, तो वहाँ हमने बता दिया तो उन्होंने कहा कि सर हम तहसील में आ जाएंगे। इनसे भी हमने यही कहा था कि हमारे साथ तहसील में चलो, लेकिन वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने क्या किया कि उनके लड़के ने आसपास के मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया और फिर पत्थरबाजी में तो कितना नुकसान हुआ है इस दौरान? पत्थरबाजी हुई गाड़ी में है। नुकसान हुआ है। बाकी जो बैंक की रिकवरी टीम थी उनको भी चोटें आई हैं। टीम के किसी सदस्य के साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है? हाथापाई हमारे जो बैंक की रिकवरी टीम थी उनके साथ हुई है, उनको थोड़ा घुटने पे चोट भी आई है। आपके साथ? हमारे साथ किसी भी तरीके की नहीं हुई। हमने उसको पकड़ा था, हमारे गार्ड से उन्होंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो जब जैसे पत्थरबाजी शुरू हुई तो वो भाग गए।